रात खामोश थी, लेकिन सन्नाटा कुछ कह रहा था। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है जो किताबों में नहीं मिलती। वो इंसान की अपनी जिंदगी में एक दिन अचानक से सामने आ ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप साहू। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कुछ सालों पहले मैंने शहर की भीड़ भाड़ को छोड़कर एक शांत सी जगह पर रहने का फैसला किया। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में मुझे एक पुराना घर बहुत सस्ते में मिल गया। गांव वालों ने मुझे कई बार मना किया, साहब उस घर को मत लो, साहब उस घर को मत लो। मैंने कई गांव वालों को पूछा कि मुझे इस घर को क्यों नहीं लेना चाहिए। शुद्ध वातावरण है, प्रकृति के नजदीक है, शांत गांव है, नेचुरल हवा है, सब कुछ अच्छा है और इतनी शांति है, तो मुझे इस घर को क्यों नहीं लेना चाहिए। जब मैंने कुछ गांव वालों को मिलकर इस जगह के लिए पूछा तो कोई मुझे सही तरीके से जवाब नहीं दे पाया। तो फिर मैंने किसी और की ना सुनते हुए फिर अपने मन की सुनी और मैंने उस घर को खरीद लिया, क्योंकि इतना सस्ता जो मिल रहा था। कुछ दिन बाद मैं उस घर के अंदर शिफ्ट हो गया। पहली रात सब कुछ ठीक था। मैंने सोचा लोग बेकार में डरते हैं, लेकिन दूसरी रात ठीक 3:45 पर मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे साफ सुनाई दिया, दरवाजे से ठक ठक की आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं उठा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सुबह जब मैंने दरवाजे के पास देखा तो जमीन पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई बच्चा भीगे पैरों से चलकर आया हो। लेकिन उस समय वहां कोई बच्चा नहीं था। तीसरी रात हुई, फिर वही समय हुआ और आज लगभग 3 ही बजी थी। इस बार दस्तक थोड़ी तेज थी। मैंने दरवाजा खोला और दूर सड़क पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, सफेद कपड़े और गीले पैर। वो चुपचाप खड़ा दूर से मुझे देख रहा था। मैं उसके पास गया और मैंने उसको पूछा, बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो? लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा मुझे। बस वो वहां से मुड़ा और अंधेरे की तरफ चलता गया और चलते चलते वहां से गायब हो गया। मुझे लगा शायद किसी का बच्चा होगा गांव का, जो रास्ता भटक गया होगा और यहां तक पहुंच गया। इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो मुझे गांव के बाहर एक पुराने सूखे कुएं के पास ले गया और अचानक वो वहां से फिर से गायब हो गया। मैं घबरा गया, लेकिन तभी मुझे कुएं के अंदर से आवाज सुनाई दी, मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहां से निकालो। अगले दिन मैंने
गांव के एक बूढ़े आदमी से पूछा। मैंने उस पूरी घटना के बारे में बताया तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया, कुछ सालों पहले एक बच्चा इसी कुएं में गिर गया था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अब मुझे समझ में आने लगा था कि वो जो बच्चा था वो मुझसे कुछ मदद मांग रहा था, लेकिन किस बात की। और जब अगली बार वो लड़का मेरे सामने आया तो उसने पहली बार मुझसे बात कही। मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे धक्का दिया गया था। क्योंकि अगले ही दिन मुझे पता चलता है कि जिस आदमी ने उस बच्चे को धक्का दिया था वो आज भी इस गांव में जिंदा है। और सबसे डरावनी बात, वो आदमी हर रात मेरे घर के सामने से ही गुजरता है। उस रात के बाद मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर उस बच्चे को किसी ने धक्का दिया था तो वो आदमी कौन था। और उससे भी बड़ा सवाल, वो आज भी हर रात मेरे घर के सामने से ही क्यों गुजरता है। उस रात मैंने तय कर लिया था कि आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। मैंने अपने घर की लाइट को बंद कर दिया था और खिड़की के पास ही बैठ गया। घड़ी में लगभग 2:55 हो रहे थे और ठीक 3 ही बजी थी कि फिर वही दस्तक मेरे दरवाजे पर आई। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज। इस बार मैं डरा नहीं था। मैंने दरवाजा खोला और वो बच्चा फिर वहीं खड़ा था मेरे सामने बिल्कुल, और उसकी नजर बिल्कुल मेरी आंखों को देख रही थी, जैसे वो मुझसे कुछ चाहता हो। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और ही था। मैंने धीरे से उस बच्चे को पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इस बार उसने जवाब दिया, मेरा नाम मोहन है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा में किसी ने फुसफुसाया हो। मोहन ने सड़क की तरफ इशारा किया। दूर से एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा था। लंबा कद, कंधे पर कपड़े का एक झोला और हाथ में एक लालटेन। मोहन ने धीरे से कहा, ये वही आदमी है जिसने मुझे कुएं में ढकेला था। मैंने गौर से उस आदमी को देखा। वो आदमी गांव का ही लग रहा था। मैंने धीरे धीरे उसको एकटक देखना शुरू किया। वो मेरे घर के सामने ही आ रहा था और वो धीरे धीरे मेरे घर के सामने से ही गुजरा। लेकिन एक अजीब बात थी, उसने अचानक मेरे घर की तरफ क्यों देखा। ऐसा लगा जैसे उसे पता ही कि मैं उसे देख रहा हूं। सुबह हुई, मैं गांव के पास में ही एक ढाबे वाले के पास गया और मैंने कैजुअली उससे पूछा, वो आदमी कौन है जो रात को लालटेन लेकर चलता है। ये बात सुनते ही तो चाय वाले का चेहरा उतर गया।
और बोलने लगा, साहब आपको उससे दूर रहना चाहिए, वो आदमी बहुत खतरनाक है। मैंने पूछा क्यों? उसने धीरे से कहा, उसका नाम हरिराम है। और दोस्तों यहीं से मेरी कहानी और खतरनाक हो गई। गांव वाले बताते थे कि हरिराम बहुत चुप रहने वाला आदमी है, लेकिन कुछ सालों पहले वो और मोहन अक्सर साथ खेलते थे, क्योंकि मोहन उसका भतीजा था। गांव वालों के मुताबिक एक दिन मोहन खेलते खेलते उस सूखे कुएं के पास गया और अचानक वो उसमें गिर गया। सबने यही मान रखा था कि ये एक हादसा था, लेकिन मोहन की आत्मा कुछ और ही कह रही थी। उस रात मैं फिर मोहन का इंतजार कर रहा था। लगभग 3 ही बजी थी कि वो छोटा सा बच्चा मोहन मेरे सामने आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत उदास था। उसने मुझसे आके कहा, आज रात तुमको सब सच पता चलेगा। वो मुझे फिर उसी पुराने कुएं के पास ले गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी और तभी मेरे सामने एक दृश्य दिखने लगा, जैसे कोई पुरानी फिल्म मेरे सामने चल रही हो। मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा कुएं के पास खड़ा है और वो मोहन था, और उसके सामने एक आदमी खड़ा था, हरिराम। हरिराम गुस्से में था और वो चिल्ला रहा था, ये जमीन मेरी है। लेकिन मोहन रोते हुए बोल रहा था, ये मेरे पिताजी का था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है ये जमीन मेरे नाम पे ही होगी। और अचानक हरिराम ने मोहन को सर पे लठ मारा और लात मार के कुएं में गिरा दिया। मोहन सीधा कुएं में जाकर गिर गया। उसकी चीख मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। अचानक दृश्य खत्म हुआ और मोहन ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब तुम सब सच जानते हो, लेकिन तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि मैं इस सच को दुनिया के सामने लाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे सबूत चाहिए थे। लेकिन अगली ही रात मैं फिर उस कुएं के पास गया और मैंने वहां पर एक कैमरा लगा दिया और इंतजार करने लगा। लेकिन उस रात जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। रात के करीब 3 बजे हरिराम उस कुएं के पास आया और वो कुएं के पास ही खड़ा होकर बोला, मैंने कहा था ना किसी को बताना मत। अचानक कुएं से हवा का एक भयंकर झोंका निकला और उसमें मोहन की आवाज गूंज रही थी, उस बच्चे की जो इस कुएं में गिरकर मरा था। आज तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। ये बात सुनकर हरिराम डर गया और वो पीछे हटने लगा कि अचानक उसका पैर फिसला और वो उसी कुएं में गिर गया जिसमें कुछ सालों पहले हरिराम ने उस बच्चे मोहन को गिराया था। पूरा गांव उस रात जाग गया था, लेकिन जब लोगों ने कुएं में देखा तो नीचे 2 परछाइयां दिख रही थी, एक हरिराम की और एक मोहन की। उस रात मोहन आखिरी बार मेरे सामने आया और मुस्कुराकर कहा,
अब मुझे शांति मिल गई। अब मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। और फिर वो धीरे धीरे हवा के साथ पीछे जाता गया और हवा में ही गायब हो गया हमेशा के लिए। दोस्तों, आज भी मैं उस घर में रहता हूं, लेकिन उसके बाद 3 बजे की दस्तक कभी नहीं आई, क्योंकि कुछ आत्माएं डराने के लिए नहीं आती, वो सिर्फ इंसाफ लेने के लिए आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।